नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे चंद्र की दशा के बारे में बात करूंगी कि चंद्र की दशा आपके लिए कैसा फल देती है और किस तरह से देखना है कि जो चंद्र की दशा आएगी वो हमारे लिए शुभ है या हमारे लिए अशुभ है या हमारे लिए नॉर्मल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नहीं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज चंद्र के बारे में ही क्यों बात करा है। मैंने चंद्र के बारे में इसलिए बात करा है क्योंकि चंद्र क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपका दिमाग आपके काबू में होगा, दिमाग आपका पॉजिटिव होगा तो आप सारी चीजें बहुत पॉजिटिवली कर लेंगे। लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी दिमाग अगर आपका नेगेटिव है तो जो है वो होना भी बेकार है, जो है वो भी चला जाएगा। तो चंद्र की दशा में बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना जरूरी होता है। कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं क्योंकि चंद्र क्या है, अगर चंद्र लगन हो, चंद्र लगन में बैठे हैं तो ऐसा आदमी क्या होता है, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, जिद्दी होता है, इमोशनली कभी कभी गलत डिसीजन ले लेता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता है, किसी से प्यार करता है तो इतना करता है कि उसको अपनी जान भी दे देता है। अगर किसी को पसंद नहीं करता है तो मतलब उससे लड़ेगा नहीं, लड़ते नहीं है ऐसे लोग, जल तत्व, लेकिन उसको कभी भी वो मतलब अपने साथ में या अपने दिमाग में या अपनी दिल में उसको जगह नहीं दे पाएगा। तो इसलिए चंद्र की दशा को बहुत कायदे से आपको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आपको लगन कुंडली देखनी है कि लगन कुंडली में चंद्र आपके 6, 8, 12 त्रिक भावों में तो नहीं बैठा हुआ है। इसके अलावा चंद्र लगन बनाइए, जहां चंद्र बैठा हुआ है उसको लगन बना लीजिए। उस लगन को बना के देखिए जो चौथे नंबर की राशि 4 नंबर वो कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं आ रहे हैं। जहां चंद्र बैठा हुआ है वहां से चौथी राशि वो कहीं चंद्र से 6, 8, 12 में तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फिर आप D9 में जाके देखिए कि D9 में चंद्र जो है कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ है, त्रिक भावों में तो नहीं बैठा हुआ है। इसके अलावा चंद्र के साथ में कौन कौन से प्लेनेट हैं या उसे कौन देख रहे हैं। चंद्र को राहु तो नहीं देख रहा है, चंद्र को शनि तो नहीं देख रहा है, चंद्र को केतु तो नहीं देख रहा है, या चंद्र के साथ ये सारे प्लैनेट, चंद्र के साथ मंगल, ये सारे प्लैनेट तो नहीं बैठे हुए हैं। क्यों, अगर बैठे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए चंद्र के साथ राहु बैठे हुए हैं तो राहु क्या है, बहुत डिप्लोमेटिक है, उसका दिमाग चलता है। चंद्र राहु वाले क्या है, अपनी दुनिया बना के रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जब चंद्र राहु की दशा चलती है तो आदमी को घर में मन नहीं लगता है, थोड़ा जिद्दी हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपका जैसे आपको जब ये कोई प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी इशू होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, तो आप अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करिए। चंद्र राहु का बाहर है तो बाहर पहाड़ों की कुछ यात्रा करके आइए, किसी ऐसे देवी के मंदिर में जाइए जो थोड़ा देवी का उग्र रूप हो। चंद्र राहु उग्र रूप बनाते हैं तो क्या होगा, चंद्र जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। अगर जैसे चंद्र शनि है तो चंद्र शनि क्या है, आपका प्रोफेशन है। चंद्र क्या है, आपका अनस्टेबिलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग करेंगे, प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी होगी, प्रोफेशन में चेंजेस होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन ऐसा करिए, चंद्र क्या है, फूड है, कोई फूड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, बर्थ प्लेस से बाहर जाके ट्रैवलिंग से, इसके थ्रू आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। चंद्र केतु, अगर चंद्र के साथ केतु बैठेंगे तो केतु क्या है, केतु क्या कहते हैं, लीव इट, छोड़ दो सब कुछ। तो अगर चंद्र के साथ केतु बैठे हुए हैं, केतु क्या है, हीलर है, केतु क्या है, एस्ट्रोलॉजी है। तो जब चंद्र केतु की दशा चलती तो क्या होता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, हीलिंग का काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, रिसर्च। चंद्र केतु क्या बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलेटेड काम। चंद्र केतु बनाते हैं लोगों को खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाने से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको फिर ऐसे ही D9 में आपको एनालाइज करना है कि चंद्र के साथ कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। जो लगन कुंडली में चंद्र जिस राशि में बैठे हो वो D9 से क्या संबंध बना रही है, क्या वो 6, 8, 12 का संबंध बना रही है, क्या वो 10, 4, 10 का संबंध बना रही है, वो 2, 11 का संबंध बना रही है। तो इस तरह आपको एनालाइज करना है चंद्र की दशा में। और जब चंद्र की दशा चले तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी की सलाह के बिना डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि चंद्र क्या है, इमोशन है। तो कभी कभी आप किसी की बात में आ जाना, देखिएगा जिसकी भी चंद्र की दशा हो, चंद्र लगन में बैठे हुए हैं तो वो क्या करता है, कभी कभी इमोशनली गलत डिसीजन ले लेता है। लोग उसको बेवकूफ बना के चले जाते हैं, इमोशनली उसको चीट करके चले जाते हैं। वो अपना मतलब अपना कोई
कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है या ऐसा काम कर देता है जो उसे बहुत पछताना पड़ता है। तो चंद्र की दशा में बहुत सावधानी से, बहुत सबकॉन्शियसली चंद्र की दशा में आप अपनी माँ की सेवा करिए। किसी लेडी, आप देखिएगा जब चंद्र की दशा चलेगी तो इमोशनली आप अपनी माँ से या कोई भी लेडी से, चाहे आपकी वाइफ हो, माँ हो, उससे आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो किसी से सलाह लेकर अगर आप काम करेंगे तो चंद्र की दशा आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाएगी। और जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसके साथ या जो देख रहा है उसके साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे तो चंद्र की दशा आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगी।